आप बोलते हो कि आप खुश रहना चाहते हो, आप बोलते हो कि आप एक बहुत शानदार जीवन जीना चाहते हो, आप बोलते हो कि आपकी लविंग फैमिली और एक मीनिंगफुल करियर होगा, पर आपके एक्शन कुछ और कहानी शो कर रहे हैं। देखिए, आपके बिहेवियर से हम लोग को हमेशा सच पता चल जाता है, और जो काम आप इस समय कर रहे हो उससे मुझको यही लग रहा है कि आप एक दुखी आत्मा बनना चाहते हो। तो मुझे आपकी मदद करने दीजिए, और मैं अभी आपको 7 स्टेप बताने जा रहा हूँ जिसको फॉलो करके कोई भी आदमी मिजरेबल बन सकता है। और चिंता ना करो, इसमें से बहुत सारी चीजें आप इस समय कर रहे हो। स्टेप 1, ऑलवेज ब्लेम समथिंग और समवन एल्स। तो अब आपके जीवन में जो जो चीज गलत हो रही है वो किसी और की प्रॉब्लम है, और मेरे कहने का मतलब है हर एक छोटी से छोटी चीज। आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये वर्ड पूरा का पूरा अनजस्ट है और बहुत ज्यादा क्रूअल है, और आप इस वर्ड के एक विक्टिम बन चुके हो। आपको हर समय इन लोगों के द्वारा दबाया जाता है और आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। और अभी ये था एक इजी पार्ट, पर हार्ड पार्ट ये है कि आप किस आदमी को ब्लेम कर सकते हो। तो इस चीज को फाइंड करने के लिए आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं जो पहले से बहुत ज्यादा मिजरेबल है, क्योंकि अभी आप इस जर्नी को बस शुरू कर रहे हो। और उनको देखो कि वो लोग किस चीज को ब्लेम कर रहे हैं। और बहुत सारी पॉपुलर चीजें हैं जैसे गवर्नमेंट, सोसाइटी, बिग कॉर्पोरेशन, पेरेंट्स, पीपल दैट बुली यू। और इसमें से सबसे आसान तरीका है कि आप बस अपने पापा को ब्लेम करना शुरू कर दो कि आपने मुझको इस चीज के बारे में क्यों नहीं बताया। और इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने दूसरे स्टेप पर, कंप्लेन कॉन्स्टेंटली। अब जब आपने अपनी प्रॉब्लम के लिए किसी को ब्लेमिंग करने के लिए ढूंढ लिया है, तो अब आपका बस एक ही मकसद है कि आप अपनी सारी टाइम और एनर्जी जितनी आप लगा सकते हो उतना लगा दो दूसरे लोगों को ये जताने में कि वो सब उनकी गलती है। जो वो घटिया काम कर रहे हैं वो सब उनकी गलती है, क्योंकि एक मिजरेबल पर्सन बनने का क्या मतलब जब वो दूसरे लोगों को दुखी ना फील करवा पाए। आप जितना हो सके उतना दूसरे लोगों को डिमोटिवेट करो। कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं, डिमोटिवेट करो। कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं, डिमोटिवेट करो। और इस कंप्लेनिंग से आपको 2 फायदे होने वाले हैं। तो पहला फायदा है वो ये होने वाला है कि कोई भी आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेगा, कोई भी आपसे बात नहीं करेगा, कोई भी आपके पास नहीं आएगा, और कोई भी आपका दोस्त नहीं बनना चाहेगा, और जिसकी वजह से आप और अकेला हो जाओगे और ज्यादा दुखी फील करोगे। और दूसरा फायदा है कि इस कंप्लेनिंग से आपको एक फॉल्स सेंस मिलेगा अपने आप के ऊपर कि आप दूसरों से बहुत ज्यादा सुपीरियर हो, और जिसकी वजह से आप कभी भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, और आप हर समय इस दुखी आत्मा वाले स्टेट में कंसिस्टेंट रहोगे। आपको हर समय ये लगेगा कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, पर आप कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहे होगे। लोग ये सोचेंगे कि आप दुनिया के बारे में सोचते हो, पर असलियत ये है कि आप बस अपने बारे में सोचते हो। और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप दूसरों को ब्लेम करोगे, दूसरों को दुखी करोगे, तो फिर आप कभी भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाओगे। और यही चीज हम लोग को चाहिए जिसकी वजह से हम लोग ग्रो ना कर पाए। स्टेप 3 है अवॉइड एनीथिंग इवन रिमोटली अनकंफर्टेबल और चैलेंजिंग। हम सबको पता है अगर हम लोग को अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो फिर हम लोग को चैलेंजेस और डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ता है, चाहे वो जितनी छोटी चीजें क्यों ना हो। और अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो फिर हम लोग अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। और ये चीज हम लोग को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो फिर आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोई भी अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन अपने फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ बिल्कुल भी नहीं करनी है, जिसकी वजह से आप और ज्यादा बेकार फील करोगे। और इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन कभी भी चेंज नहीं होगा और आप कोई भी हार्ड काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि कौन पागल इस दुनिया में कोई हार्ड काम कर रहा है, कौन है वो आदमी। और ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें हमारे चौथे स्टेप के ऊपर बढ़ाता है। वेट फॉर समवन एल्स टू फिक्स योर प्रॉब्लम। अब जब मैं छोटा था तो फिर मैं बहुत ज़्यादा वीडियो गेम और सारी चीज़ों से एडिक्ट था, और मैं बहुत ज़्यादा दुखी आदमी था। और उस समय मैं यही सोचता था कि कोई और मेरी ज़िंदगी में आएगा और उसको संवार देगा, और इसीलिए मैं कोई भी अच्छा एक्शन नहीं ले रहा था। और यही चीज़ आप लोगों को भी करनी है। एक जगह बैठ के कंप्लेन करना दूसरे लोगों के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है जैसे जैसे हम लोग ये वाला काम करना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से कुछ समय बाद हम लोग होपलेस फील करना शुरू कर देते हैं। और हम लोग मिजरेबल हैं, होपलेस नहीं, क्योंकि जब आप लोग होपलेस फील करोगे फिर आप अच्छे एक्शन लेना शुरू कर दोगे, और ये काम हम लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की मिजरी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा सस्टेन रहे, तो हम लोग को एक फेक होप दिलानी है अपने आप को। और ये चीज हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग बस एक सोफे पे बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि एक हीरो आएगा हम लोग की लाइफ में जो हर एक चीज चेंज कर देगा। अब ये कोई भी हो सकता है, कोई भी फैमिली मेंबर, कोई भी मिजरेबल फ्रेंड, या फिर कोई भी पॉलिटिशियन, या फिर कोई भी अच्छा एजुकेटर। पर मैं किसी भी अच्छे एजुकेटर के पीछे आने के लिए रिकमेंड नहीं
करता हूँ, क्योंकि जब भी आप किसी अच्छे एजुकेटर के पास जाओगे तो फिर वो आपको ऐसा घटिया ज्ञान देना शुरू कर देगा। तो फिर डोपामिन डिटॉक्स के लिए आपको हर एक चीज बंद कर देनी है, मोबाइल, जंक फूड, ट्रेवलिंग। जिन हैबिट से आपको सबसे ज्यादा बैड डोपामिन मिलता है, और उसके बाद आपको अच्छी हैबिट फॉलो करनी है, जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग, एक्सरसाइज। और फिर अंत में आपको पता चलेगा कि कोई भी आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं कर सकता है और आपको तैयार होना पड़ेगा डिसअपॉइंटमेंट के लिए, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ और ज्यादा बर्बाद होगी। और ये लेके चलता है हम लोग को अपने स्टेप 5 पर, गेट एक्सट्रीमली एंग्री व्हेन दैट पर्सन कांट फिक्स योर प्रॉब्लम। तो देखो, जब भी आप इस पाथ पे आओगे तो ये चीज बिल्कुल ही सही है कि लोग आपके पीछे इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे। वो लोग आपके मुंह पे आपकी बुराई करेंगे और आपको बहुत ज्यादा बेकार लगेगा। आप एकदम अलोन हो जाओगे, और एक सबसे अच्छा मिजरेबल पर्सन ही इस सिचुएशन में आने के बाद भी ये सोच सकता है कि एक जादू होगा और उसकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और जब तक ये जादू ना हो तब तक आपको बहुत ज्यादा एंग्री होना है दूसरे लोगों के ऊपर, हर समय उनको ब्लेम करना है। पर देखो, अगर आप कामयाब नहीं हो तो ये आपका फॉल्ट नहीं है, ये उनका फॉल्ट है कि वो आपका पैसा लेके बैठे हुए हैं और उनकी ये हिम्मत कैसे हुई। और जब आप अपने हीरो की तरह ना बन पाओ तो फिर आप उसी हीरो को स्कैमर बुलाना शुरू कर दो, और जिसके वजह से आप एक घटिया सर्कल में फंस जाओगे। आप जितने दुखी होगे उतना आप किसी हीरो को देखोगे और वो हीरो आपको उतना ही डिसअपॉइंट करेगा, और उसके बाद आप और कंप्लेन करोगे और ये सर्कल हमेशा रिपीट होता जाएगा। और अब आता है हम लोग का 6th स्टेप, बिकम absolutely obsessed what other think about you। अब यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा मजेदार होना शुरू हो जाएगी, और मजेदार से मेरा मतलब है 7 रिंग ऑफ हेल की तरह, क्योंकि आप लोगों को ब्लेम कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो और वेट कर रहे हो कि कौन आपकी मदद करने के लिए आएगा। तो फिर आप पूरा ऑब्सेस्ड हो जाओगे कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, और आप हर समय बहुत ज्यादा ओवरथिंक करना शुरू कर दोगे। एक बहुत पुराना दोस्त आपको सालों से टेक्स्ट नहीं किया और आपके बर्थडे के दिन आपको हैप्पी बर्थडे विश कर रहा है, तो फिर आप सोचना शुरू कर दो कि आखिर उसका पर्पस क्या है, आखिर वो चाहता क्या है, आखिर वो आपसे क्या चाहता है जो आपको टेस्ट कर रहा है। और उस दोस्त को हर समय डिसअपॉइंट करो, उसको फोन करो और उस पर अपना 1 घंटा बर्बाद करो, और उसके बाद दोस्ती तोड़ दो, जबकि वो दोस्त अपनी दोस्ती वापस से बना रहा था। अब देखो, किसी ने आपको कोई डीएम भेजा है, अब आप क्या करोगे? फनी रिएक्ट करोगे, सीरियस हो जाओगे, इंटरेस्टेड हो जाओगे, एलूफ हो जाओगे? आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? जब भी आप एंग्जाइटी फेस करो सोशल सर्कल में, तो फिर बस एक चीज याद रखो, नो मैटर व्हाट पीपल से और डू, इट्स ऑलवेज अबाउट यू। इसके बाद हम लोग का स्टेप 7 है, वैलिडेट ऑल योर थॉट्स ऑन सोशल मीडिया। इस समय आप बहुत ज्यादा मिजरेबल पर्सन बन चुके हो, लोग आपके मुंह पर आपकी बुराई कर रहे हैं और कोई भी बाहर की दुनिया में आपका सगा नहीं है। और इस समय आप क्या करोगे? आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जाओगे और अपने जैसे दोस्त ढूंढना शुरू कर दोगे। आपको वही पोस्ट दिखाई जाएगी जो पोस्ट आप देखना चाहते हो, क्योंकि ये एल्गोरिदम ऐसे ही बना हुआ है, और आप फिर से सुपीरियर फील करना शुरू कर दोगे कि आप बहुत अच्छे आदमी हो, और इसके कारण से आप कभी भी ये मिजरेबल पास छोड़ नहीं पाओगे। आपको हर समय 24 घंटा सोशल मीडिया में लगे रहना है, हर समय सिस्टम करना है और अपनी लाइफ को और ज्यादा दुखी बनाना है, क्योंकि एट द एंड हम लोग यही चाहते हैं और अंत में सब लोग कब्रिस्तान में ही जाने वाले हैं। तो फिर क्यों हम लोग हार्डवर्क करें? आप कोई भी एजेंडा उठाना शुरू कर दो, गवर्नमेंट से मनी लेना शुरू कर दो, लोन लेना शुरू कर दो, और इस डेप्थ में हमेशा फंसते हुए चले जाओ। आप बिल्कुल भी प्रोड्यूस ना करो, कोई भी कंटेंट नहीं, बस एक कंज्यूमर बन जाओ, और जिसकी वजह से आप और ज्यादा मिजरेबल होगे, और ज्यादा दुखी होगे, और बस कुछ ही सालों में आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो बस ये 7 स्टेप फॉलो करो और अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दो। और अगर आप उन घटिया लोगों में से हो जो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो फिर आप ये वीडियो देख सकते हो।